भारत ने चीन की सबसे ताकतवर मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है और ये चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है। दरअसल भारत के हाथ लग गई चीन की सबसे एडवांस मिसाइल PL-15E और वो भी पूरी तरह सही सलामत। ये वही मिसाइल है जो पाकिस्तान अपने JF-17 फाइटर जेट में इस्तेमाल करता है। अब मजे की बात यह है कि ये मिसाइल न तो फटी और न ही खराब हुई बल्कि पूरी तरह सही सलामत भारत की धरती पर गिर गई। और अब DRDO यानी भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के वैज्ञानिक इस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मतलब इसके पुर्जे खोलकर समझ रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइलों में गिना जाता है। हमारा लक्ष्य साफ है, इसकी टेक्नोलॉजी को हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल में जोड़ना, और अगर ये काम हो गया तो भारत सीधा चीन से एक कदम आगे निकल जाएगा। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर चीनी PL-15 मिसाइलें लॉन्च की थी, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सारी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। एक भी मिसाइल भारत के किसी भी एयरबेस तक नहीं पहुंच पाई। उसी दौरान ये PL-15E मिसाइल पाकिस्तान से उड़कर भारत में गिरी, बिना फटे बिना नुकसान के बिल्कुल सही सलामत। अब सोचिए, अगर दुश्मन की टॉप सीक्रेट मिसाइल आपके हाथ लग जाए तो क्या आप उस मौके को यूं ही जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। और DRDO अब इस मिसाइल को एक एक हिस्से में खोलकर देख रहा है। इसका रडार सीकर, प्रोपेलेंट सिस्टम और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी, हर चीज़ को स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि अगर भारत को इसकी टेक्नोलॉजी का सिर्फ 40 से 50% भी समझ आ गया तो हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर से बढ़कर 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं PL-15E की ताकत की। इसकी रेंज करीब 145 से 200 किलोमीटर है और ये मैक 5 यानी आवाज़ से 5 गुना तेज़ उड़ सकती है। इसमें लगा है AESA रडार सीकर जो इसे बेहद घातक बनाता है। अगर DRDO इसकी सीकर या प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी को समझ गया तो भारत अस्त्र सीरीज की किसी भी एशियाई मिसाइल को पछाड़ देगा। DRDO के वैज्ञानिक सिर्फ इसकी कॉपी नहीं बना रहे बल्कि इसे और बेहतर बनाने की सोच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चीन की बनी मिसाइल अब भारत के लिए एक हथियार नहीं बल्कि सीख बन गई है। पाकिस्तान के लिए यह डबल झटका है। पहला, उसकी मिसाइलें भारत तक पहुंचने से पहले ही फेल हो गई। दूसरा, उसकी मिसाइल अब भारत की रिसर्च का हिस्सा बन चुकी है और चीन इस खबर से पूरी तरह परेशान है। उसने सफाई दी कि भारत के पास जो मिसाइल है वो उसका एक्सपोर्ट वर्जन है, असली नहीं। लेकिन असली डर तो यही है, अगर भारत को सिर्फ एक्सपोर्ट वर्जन से ही कुछ बड़ी जानकारी मिल गई तो चीन की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। और दूसरा अपडेट अस्त्र और ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आया है। DRDO ने दिवाली के दिन 2 बड़े उपहार दिए, एक हवा से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस की नई पीढ़ी और दूसरी हवा से दुश्मन विमानों को टारगेट करने वाली अस्त्र मिसाइल। ब्रह्मोस की बात करें तो इसका नाम ही काफ़ी है। इस नए वेरिएंट के कंपोनेंट लेवल टेस्टिंग में रेमजेट इंजन, नेविगेशन सिस्टम और रडार एविजन टेक्नोलॉजी को क्लियर किया गया है। मतलब ब्रह्मोस की नई पीढ़ी अब डिप्लॉयमेंट रेडी बन चुकी है और ये 800 किलोमीटर तक टारगेट पर सटीक हमला कर सकती है। दूसरी तरफ अस्त्र मार्क 2 वह मिसाइल है जो आसमान में दहशत फैलाएगी। पहले अस्त्र मार्क 1 की रेंज लगभग 80 किलोमीटर थी, अब अस्त्र मार्क 2 200 किलोमीटर तक टारगेट को हिट कर सकती है। और DRDO अगले 3 सालों में अस्त्र मार्क 3 बनाकर तैयार कर लेगा, जिसकी टारगेट रेंज 350 किलोमीटर होने वाली है। अस्त्र मार्क 2 को जल्दी Su-30 MKI, तेजस Mk1 और आने वाले तेजस Mk2 में फिट किया जाएगा और DRDO ने इसका प्रोडक्शन क्लियरेंस दे दिया है। उम्मीद है 2026 तक लगभग 700 अस्त्र मार्क 2 मिसाइलें इंडियन एयरफोर्स को मिल सकती है, जिसका मतलब हमारे फाइटर जेट अब BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज में भी दुश्मन को नष्ट कर सकेंगे। ये स्थिति दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास है, अमेरिका, रूस और अब भारत। और ब्रह्मोस व अस्त्र को मिलाकर भारत को एशिया की सबसे मजबूत एयर पावर देने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जहां दूसरे देश दूर दूर के दावे करते हैं, हमने असली टेक्नोलॉजी से दुनिया को चौंका दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को नहीं पकड़ पाया था और अब नए वर्जन के बाद भारत का नो एंट्री जोन भी बढ़ चुका है। ये सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान का पल है। जब हमारा हथियार हमारी धरती पर बनता है और हमारी सेना उसे अपनी क्षेत्र की सुरक्षा की तैयारी में रखती है, तब देश को सच्चा भरोसा मिलता है कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। इस उपलब्धि के पीछे DRDO और हमारे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत है और ये दिखाता है कि मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं, हकीकत बन चुका है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है DRDO की इस फैसले पर? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।